उतार दूँ सोच रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ग्लोबल लाउंज में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। लेक्चर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 3 है हमारा। तो जनाब हम आ गए हैं अपने तीसरे चैप्टर की तरफ और उम्मीद है आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा जनाब, आज का हमारा चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नेम है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। सुनना है, पढ़ना है और सुनिए और पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी बुक्स पे उंगली रख लीजिए और देखिए मेरे साथ। पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका तर्जुमा है, देखिए ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, छोटी राइटिंग में लिखा हुआ है तो तर्जुमा लिखा हुआ है, फिर आगे आपको ये बड़ी राइटिंग में नज़र आएगा। हज़रत मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं और अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आल पर और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हा पर रहमत और सलामती हो। ठीक है, बचपन ही से बहुत नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत अच्छी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, जो वादा करते उसे पूरा करते, लोगों से इखलाक से पेश आते, दुश्मन तक को माफ़ कर देते थे, बच्चों से बहुत प्यार करते, बड़ों का अदब करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों और बूढ़ों की खिदमत करते, दूसरों की मदद करके बहुत खुश होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए जो दिया जाता खुशी खुशी खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे रहते और साफ सुथरे कपड़े पहनते। जब कोई बीमार हो जाता तो उसके पास जाते और तसल्ली देते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत चाहते थे और बेहद तारीफ़ करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ बाप और बड़ों का कहना मानो, सलाम में पहल करो और हर काम वक्त पर करो। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करें। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये देखें, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी तमाम आल पर, औलाद पर और सहाबा कराम पर रहमत और सलामती हो। अच्छा देखिए, यहाँ जहाँ लिखा है ना, बचपन ही से बहुत नेक थे, और आप अपनी ये वाली लाइन देखें, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है और यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो ये थोड़ी सी मुझे मिस प्रिंटिंग लग रही है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है वो इधर होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ये डबल प्रिंट यहाँ पर हो गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से बहुत नेक थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत ही अच्छी थी, और आप जब हमेशा जो है सच बोलते थे और जो कोई भी वादा करते, जिससे भी करते, हमेशा उसे पूरा करते और कभी भी उसको अधूरा ना छोड़ते। लोगों से बहुत इखलाक से पेश आते थे। आपका इखलाक बहुत बुलंद था, आपके इखलाक को कोई नहीं पहुंच सकता। हाँ, हम आपके इखलाक को जो है वो हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। अगर आप अपना इखलाक बेहतरीन करना चाहते हैं तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक देखें। दुश्मन तक को माफ़ कर देते थे, यानी आपका इतना बड़ा दिल था
कि आप दुश्मन को भी माफ़ कर देते थे। आज अगर आप आम इंसानों को देखें तो अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो या कोई बात हो तो वो कभी भी उनको माफ़ नहीं करते, बहुत मुश्किल काम है किसी को माफ़ करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा उनको माफ़ कर दिया करते थे। बच्चे आपको बहुत पसंद थे, बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बड़े अदब से एहतराम से उनसे बात भी करते थे और सलाम में पहल भी करते थे। तो बड़ों का अदब करते थे, हमेशा आपने बड़ों का अदब दिया किया है। और मजालिस में और कहीं भी अगर आपने अपने कभी बड़ों को देखा है तो हमेशा खड़े होकर उनको जगह दिए और उनका एहतराम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों और बूढ़ों की खिदमत करते थे और ये आपने हमेशा से कहा है कि अपने पड़ोसियों और बूढ़ों का ख्याल रखें और उनकी मिजाज पुरसी करते रहें। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो या दूसरों की मदद करके उन्हें बहुत जैसे खुश होते थे, तो इसी तरह वो अपने पड़ोसियों की भी बहुत खिदमत करते थे, मदद करते थे और हमेशा उनके ज़रूरतों का ख्याल रखते थे और जो हो सकता था, जो बन पड़ता था वो ज़रूर करते थे। और ये सब करने से और दूसरों की मदद करने से आपको बहुत खुशी हासिल होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नेक और सीधे थे और सादा तबीयत के थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए जो भी दिया जाता था वो आप उसे खुशी खुशी खा लेते थे, कभी भी इनकार नहीं करते थे और ना कभी आपने मुंह बनाया, ना कभी इनकार किया और ना कभी किसी चीज़ को खाने के लिए मना किया। जो मिला, जब मिला, जैसा मिला, आपने हमेशा खुशी से खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे और साफ सुथरे रहते थे। सफाई निस्फ ईमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सफाई निस्फ ईमान है और साफ़ सुथरा रहना और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, पाक साफ रहना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो आप हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनते थे और साफ़ सुथरे रहते थे। जब कोई बीमार होता तो उसके पास ज़रूर जाते थे और उसकी मिजाज पुरसी करते थे, उसे तसल्ली देते थे कि तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे और आपसे जो भी कुछ हो सकता था उनकी मदद भी करते थे और उनके लिए दुआ ज़रूर करते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद करते थे, बहुत चाहते थे, क्योंकि ये बहुत आला ज़र्फ़ और आला सिफ़ात की खूबियाँ हैं जो आप में मौजूद हैं और बेहद तारीफ़ करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई हैं जो कभी भी किसी ने नहीं बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ-बाप और बड़ों का कहना मानो और सलाम में पहल करो। बिल्कुल ठीक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि माँ-बाप की हमेशा फर्माबरदारी करो, उनका कहना मानो और बड़ों का अदब करें और उनका भी कहना मानें और जब भी आपको जो भी नज़र आए बड़ा छोटा तो सलाम में पहल करें और हर काम वक्त पर करें और वक्त पर हर काम करें और कभी भी आज का काम जो है कल पर ना छोड़ें, क्योंकि जो वक्त गुजर जाता है वो फिर दोबारा नहीं आता। जो काम आज आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं वो कल नहीं कर सकते, क्योंकि कल कुछ और दिन होगा, कुछ और वक्त होगा, आपको कुछ और काम होंगे, तो वो काम जो है सही तरीके से आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा अपना काम वक्त पर करना चाहिए। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करें और इन पर गौर व फ़िक्र करें और आप जैसा इखलाक जो है पाने की कोशिश करें और उससे सबक सीखें और जो आपने नेक काम और अच्छे काम किए हैं और जिन बातों के बारे में हमें बताया और हमें उन पे अमल भी करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा चैप्टर है। तो ये मैंने अपनी कॉपी रेडी करके रखी है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। ठीक है, ये हमने ले लिया है इमला के लिए मुश्किल अल्फाज। तो पहले हम यहाँ अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद हमने अपनी कॉपी रेडी करके रखी है, फिर हम अपनी कॉपी पर यहाँ पर वर्ड्स ले लेंगे। तो आप भी अपनी पेंसिल ले लें और अंडरलाइन कर लें। बचपन, नेक, आदतें, अच्छी, हमेशा, सच बोलते, वादा पूरा, लोगों, इखलाक, पेश, दुश्मन, माफ़, बच्चों, बहुत प्यार, बड़ों का अदब और पड़ोसियों, बूढ़ों, खिदमत, दूसरों, मदद और खुश हम ले चुके हैं पर पहले। खाने को जो दिया जाता खुशी खुशी खा लेते, हमेशा हमेशा हम ले चुके हैं। साफ सुथरे रहते, साफ सुथरे कपड़े पहनते, जब कोई बीमार
हो जाता है तो उसके पास जाते और तसल्ली देते। तसल्ली पर अंडरलाइन करेंगे। इन्हीं खूबियों की वजह से सब लोग आपको बहुत चाहते। चाहते ले लेंगे। बेहद तारीफ, रसूल अकरम, अच्छी बातें फरमाया, माँ बाप, बड़ों, कहना मानो, सलाम, पहल, हर काम वक्त पर करो, काम वक्त पर करो। हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करें। ठीक है, तो ये ले लिए। अगर देखेंगे इसमें से कुछ और भी अगर चाहिए होंगे तो वो भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो आपको वर्ड मुश्किल लगे आप उनको भी ले सकते हैं। तो कॉपी हमने अपनी रेडी करके रखी हुई है, तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 है हमारा और डिक्टेशन के लिए मुश्किल अल्फाज है। पहला वर्ड हम लिखेंगे बचपन। ठीक है। नेक, आदतें, अच्छी, हमेशा, सच, बोलते, वादा, पूरा, लोगों, इखलाक, पेश, दुश्मन, माफ। इसके बाद हम ले लेते हैं बच्चों। बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों। और बड़ों, अदब, पड़ोसियों, बूढ़ों, बूढ़ों के बाद खिदमत, दूसरों, मदद, खाने, खुशी खुशी। 2 मरतबा लिख लेंगे, खुशी खुशी। ठीक है। अच्छा, साफ सुथरे, साफ और सुथरे मैंने अलग अलग करके लिख दिया, आप चाहें तो एक साथ भी करके लिख सकते हैं। कपड़े। ठीक है। अच्छा, खूबियों, तसल्ली, तसल्ली, खूबियों, और इसके बाद लिख लेंगे बेहद, तारीफ, फरमाया, बड़ों। बड़ों नहीं लिखा ना अभी हमने, बड़ों लिख लिया था। अच्छा, बड़ों लिख लिया। कहना मानो, कहना मानो। इसके बाद आप लिख सकते हैं सलाम, पहल, और इसके बाद आप ले लें अमल। ठीक है, इतना सही है। प्यारी, प्यारी भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्यारी नीचे। ठीक है, आई थिंक इतनी काफ़ी है। जितना मैंने अंडरलाइन किया था उतना मैंने लिख लिए। तो एक दफ़ा इसको देख लें। बचपन, नेक, आदतें, अच्छी, हमेशा, सच, बोलते, वादा, पूरा।
लोगों, इखलाक, पेश, दुश्मन, माफ, बच्चों, बड़ों, अदब, पड़ोसियों, बूढ़ों, खिदमत, दूसरों, मदद, खाने, खुशी खुशी, साफ सुथरे कपड़े, तसल्ली, खूबियों, बेहद, तारीफ, फरमाया, कहना मानो, सलाम, पहल, अमल और प्यारी। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था और चैप्टर नंबर 3 था। इसको हमने अच्छे से रीड कर लिया है। आपने इसको रटना नहीं है, इसकी 2-3 दफ़ा जितना भी कर सकें आप इसको बहुत अच्छा सा रीडिंग कीजिएगा, फिर इसकी राइटिंग कीजिएगा, खुशखत लिखिएगा और उसके बाद आप इमले के मुश्किल अल्फाज लिखिएगा। तो आप देखिएगा जब आप 2-3 दफ़ा इसको पढ़ लेंगे तो इसके आंसर देने आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। तो इसको बार बार पढ़िएगा चैप्टर को, इस तरह आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा और खुद से आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से इसको याद कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि जिस तरह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छी आदतें मौजूद हैं और मौजूद थी और मौजूद है, तो उसी का आपने उसी तरह उन्हीं आदतों को अपनाना है और इन्हीं बातों पर अमल करना है जो हमें बताई गई हैं। और बार बार मैं आपसे देखें हर बार हर क्लास में कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का कहना मानें, उनकी फरमाबरदारी करें और बड़ों का अदब करें, कहना मानें और सलाम में भी पहल करें। इससे कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आपका कोई छोटा नज़र आ जाए या बड़ा नज़र आए, जो भी नज़र आए आप सलाम में पहल कीजिए। तो इस बातों को आप ज़रूर याद रखेंगे और इससे हमारा इखलाक अच्छा होगा और हमारी आदतें भी अच्छी होंगी और हमें अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो उम्मीद है आज की अच्छी बातें आपको याद रहेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।